Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu, everybody. Welcome to our new series on basically तदब्बुर कुरान. जिस तरह से हमारी बाकी सीरीज चल रही हैं, लेकिन this would have a bit of a flavor of the सीरा. सीरा को हम थोड़ा सा इंक्लूड करने की कोशिश करेंगे, और सीरा को इंक्लूड करने की वजह यह है कि हम इसको तरतीब नुज़ूली के साथ लेके चलना चाहेंगे. तरतीब नजूली के अंदर हम देखेंगे कि किस तरह से नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे सबसे पहले कौन सी सूरह नाजिल हुई और उनके बाद कौन सी हुई. कुछ आयत ऐसी हैं, कुछ सूरह ऐसी हैं जो टूट के नाजिल हुई थी, यानी कि कुछ आयत एक टाइम पे नाजिल हो गई और कुछ आयत बाद में नाजिल हो गई. हम लोग उस सूरह को एज अ सिंगल सूरह ही लेके चलेंगे. तो उसमें जैसे जैसे हम कुरान में प्रोग्रेस करते जाएंगे, तो कुरान के अंदर जो कमेंट्स आ रहे हैं नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की लाइफ पे, वो भी हमें साथ साथ पता चलते जाएंगे, और इसके साथ साथ हमारी सॉर्ट ऑफ सीरा भी कवर होती जाएगी. ठीक है. तो आज का जो हमारा सेशन है, दैट इज गोइंग टू बी ऑन सम बेसिक टॉपिक्स, जो कि आई थिंक के हमें कुरान पाक स्टार्ट करने से पहले, या सीरा स्टार्ट करने से पहले, या कोई भी रिलीजियस चीज स्टार्ट करने से पहले ये चीज इंपॉर्टेंट होती है अंडरस्टैंड करना. ठीक है. तो अब दिस इज द वर्ल्ड मैप, जस्ट इन केस you guys have not seen it yet. ठीक है. which is highly unlikely, but this is the world map. अब वर्ल्ड मैप के अंदर यहाँ से ये जो ये एरिया बनता है, ये वाला, ठीक है, ये जहाँ पे आप माउस देख रहे हो, ये जो लाइन बनती है, ये हमारी सॉर्ट ऑफ बनती है इक्वेटर. ठीक है. इसी इक्वेटर के अराउंड आप अगर नोट करें, यहाँ पे चूंकि समुंदर ज्यादा है, तो जो एरियाज हैं वो थोड़े से ग्रीनिश हैं, क्योंकि वहाँ पे ह्यूमिडिटी ज्यादा होती है. लेकिन ये जो एरियाज हैं, यहाँ पे ह्यूमिडिटी कम है, जिस वजह से यहाँ पे जो कंडीशन है वो बहुत ज्यादा हार्श है. ठीक है. तो अब ये हार्श कंडीशंस है. अब क्या सीन बनता है कि क्योंकि इक्वेटर के पास कंडीशन ज्यादा हार्श होती हैं, तो यहाँ के जो लोग हैं उनका जो रहने सहने का तरीका होता है वो भी बहुत डिफरेंट हो जाता है. ठीक है. जो बाकी एरियाज हैं वहां पे वो चीजें डिफरेंट होती हैं. अब अगर हम पुराने जमाने में जाएं, ठीक है, अगर हम पुराने जमाने में चले जाते हैं, लेट्स से नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के टाइम पे, उस जमाने में हम चले जाते हैं. ठीक है. तो क्या होगा कि ये जो एरिया है, इसको हम कहते हैं, अभी हमारे जमाने में तो इसको हम कहते हैं यूरोप. ठीक है. इस ये जो एरिया, दिस वाज द रोमन एम्पायर ऑफ दैट टाइम. ये जो एरिया, दिस वाज द पर्शियन एम्पायर ऑफ दैट टाइम. पर्शियन एम्पायर, रोमन एम्पायर. दिस वाज द अफ्रीकन एम्पायर, जिसको हम कहते हैं इथियोपियन एम्पायर. ठीक हो गया. और यहाँ पे ये वाला जो एरिया था, दिस वाज आल्सो अंडर द इथियोपियन एम्पायर. यमन का जो एरिया आपका पास बनता है, ये सारा आपके पास इथियोपियन एम्पायर. अब मजे की बात क्या है, ये सेंटर में अरेबियन पेनिनसुला. ये जो अरेबियन पेनिनसुला है, इसके एक साइड पे रोमन एम्पायर लग रही है, दूसरी साइड पे पर्शियन एम्पायर लग रही है, और तीसरी साइड पे इथियोपियन इथियोपियन एम्पायर लग रही है. अब ये तीनों की तीनों एम्पायर्स एक दूसरे के साथ हैं. इनमें से कोई भी सऊदी अरेबिया नहीं जाना चाह रहा. सऊदी अरेबिया, यानी सऊदी अरेबिया तो नहीं, अरेबियन पेनिनसुला जो उस टाइम पे था, बहरा अरब कह लो, ये अरेबियन पेनिनसुला के अंदर कोई भी नहीं जाना चाह रहा. इसकी क्या वजह? एनी गेसेस, एनी कमेंट्स ऑन दिस, कि क्यों कोई यहाँ पे नहीं जाना चाहे? है गाइस, एनी कमेंट्स? जी किरण भाई.
क्योंकि उनके नजदीक इधर कुछ भी नहीं था, जस्ट एक हम्म। डेजर्ट था, डिजर्टेड एरिया था, जिसकी वजह से वो उसको कुछ समझते ही नहीं थे। दैट्स व्हाई। या क्योंकि अभी तक कुछ उग नहीं सकता, अभी तक पेट्रोल डिस्कवर हुआ नहीं है। ठीक है। यहाँ पे कोई बड़े फार्म्स नहीं है, कुछ भी चीज नहीं है। ये रोमन एम्पायर इस पूरी पर्शियन एम्पायर के साथ इस बॉर्डर के ऊपर जंग पे जंग कर रही है, लेकिन नो बडी वॉन्ट्स टू कम इन ओवर हियर, राइट। इनके साथ ना एक और इवेंट हुआ था। वो इवेंट हुआ था कि इथियोपियन किंग by the name of Abraha, he got some African elephants. He tried to invade this area. और वो इधर जब पहुंचे, ठीक है, तो यहाँ पे मक्का था। मक्का वॉज लाइक द ट्रेड सेंटर। ठीक है। उधर पहुंच के उन्होंने अटैक किया तो परिंदे आए और परिंदों ने आके उनके हाथियों को मार दिया। तो एक इनके ना एक वो बन गया, एक फियर, एक सुपरस्टिशन बन गया कि यार सऊदी अरेबिया में पंगा नहीं ले। बाकी इन दोनों ने बोला कि एवं ये कहानी है। इथियोपियन एम्पायर वापस पीछे आ गया। उसने बोला जी अटैक करने का कोई फायदा नहीं, वैसे भी रेगिस्तान है, कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन अगर मैं जूम करूं, अरेबियन एम्पायर, सऊदी अरेबिया, अरेबियन पेनिनसुला के, तो दिस इज मक्का, दिस एरिया, राइट। दिस इज सॉर्ट ऑफ मदीना, बिट ओवर दिस वन। ठीक है, दिस इज मदीना, दिस इज मक्का। ये जो आपके पास एरिया बन रहा है, इनको मदीना हो गया, यहाँ पे इधर नीचे आपको ताइफ मिलेगा इस साइड पे। ठीक है। ये जो एरियाज बने, इनके अंदर एक सुपरस्टिशन आ गया कि यार मक्का वालों के साथ पंगा नहीं लेना। क्यों? क्योंकि वहां पे मक्का में सेंटर में भूत पड़े हुए हैं, तो वो जो भूत हैं वो हिफाजत करते हैं। क्योंकि उस टाइम पे जब परिंदे आए थे तो अंदर भूत पड़े हुए थे। तो जी भूत पर सारे के सारे पड़े हुए हैं, सारे खुदा तो मक्का में इकट्ठे हुए हैं, तो मक्का पे हम जब भी अटैक करेंगे तो मारे जाएंगे। दैट वाज अ बिग प्रॉब्लम। इसलिए मक्का वाज सेफ। अब यहाँ पे अदर देन मक्का, जो बाकी अरेबियन पेनिनसुला है, जितना भी ये बाकी एरिया बनता है, इस बाकी एरिया के अंदर ना ओल तो कुछ है नहीं। तो ये लोग क्या किया करते थे, दिस वाज द पॉइंट जहां से आ, आप इथियोपियन एम्पायर के अंदर एंटर करते थे, क्योंकि यहाँ पे इजिप्ट था। इजिप्ट कंप्लीट एक सेपरेट स्टेट थी। इथियोपियन एम्पायर में आपने एंटर करना था तो वो इस पॉइंट से, इस मकाम से एंटर होते थे। रोमन एम्पायर और पर्शियन एम्पायर का सॉर्ट ऑफ यहाँ पे बॉर्डर बनता था, तो यहाँ पे सीरिया, यहाँ पे आपका जेरूसलम भी साइड पे आता है। तो ये सीरिया यानी शाम जिसको हम कहते हैं, यहाँ पे आ, दूसरा एंट्री पॉइंट था टुवर्ड्स पर्शियन एज वेल एज टुवर्ड्स द रोमन एम्पायर, मोस्टली टुवर्ड्स द रोमन एम्पायर। पर्शियन एम्पायर में जाना होता था तो वो अक्सर इस साइड पे जाके बगदाद और इससे आगे इधर जाके ट्रेड किया करते थे, लेकिन सीरिया के बॉर्डर से भी ट्रेड हो जाती थी। तो इसलिए यहाँ पे और यहाँ पे इनकी ट्रेडिंग हब्स बन गए। अब इन दो जगहों पे अगर ट्रेडिंग हब बने हैं तो बीच में मदीना मक्का, ये पूरा डेजर्ट आपने क्रॉस करना है। बाकी जो लोग हैं वो इधर डाका डाला करते थे। ठीक है। इधर हर वो ट्रेड रूट से अगर उन्होंने सामान ले लिया तो वो सामान उनका हो गया ना। तो दिस वाज लाइक डाकू पीपल, टू बी ऑनेस्ट। अरेबियन बद्दू जो होते थे तो ये किया करते थे। या दूसरे साइड पे उनके पास कोई कैमल्स होते थे या बकरियां होती थी, तो वो उनके पास वो उनका बेसिकली सामान हुआ करता था। ठीक है। कुछ एरियाज हैं जहाँ पे उस टाइम पे खेती बाड़ी कह लो या वहां पे बागात कह लो वो होता था, लेकिन मोस्टली ये आपके बनता था। अब मैंने आपको बताया कि जो इक्वेटर है ना वो इस साइड से गुजरता है, यहाँ से, इस एरिया से। ठीक है। अब इक्वेटर अगर इधर से गुजर रहा है तो ये एरिया गर्म है। जितना आप इक्वेटर से दूर जाते हो उतना एरिया ठंडा होना शुरू हो जाता है, तो ये एरिया ठंडा है। सीरिया इज कोल्ड एंड यमन इज हॉट। यमन इज वेरी हॉट। गर्मियों में सेंस, कॉमन सेंस क्या कहती है कि गर्मियों में ठंडे इलाके में जाके सामान खरीदो, इधर ट्रेड करो।
और सर्दियों में इधर से उठो, इधर आ जाओ, इधर सामान खरीदो। दिस वॉज देयर यूजुअल ट्रेड रूट। इस यूजुअल ट्रेड रूट के अंदर जो बीच में मक्का और जो मदीना और जो ताइफ और जो आपके ये बाकी सारे एरियाज बनते हैं, ये सब के सब डेंजर एरिया था क्योंकि डाकू होते थे। तो जब ठंड में आप इधर जा रहे हो यमन वाली साइड पे, सर्दियों में आप यमन वाली साइड पे आ रहे हो, तो इधर बाकी रेगिस्तान का टेम्परेचर भी नॉर्मल है। तो इधर डाकुओं के लिए रुकना या वेट करना किसी काफले का बहुत इजी होता था। जो मक्का वाले थे उनके साथ तो कोई पंगा लेता नहीं था। क्यों? क्योंकि उनके पास बुत पड़े हुए थे सारे। उन्होंने बुतों को ऐसा हॉस्टेज रखा हुआ था कि तुम अगर आते हो अटैक करने, कहते थे अच्छा तुम हो, तुम्हारा वो बुत है ना वो हाथी वाला, हाँ, उसकी ना किसी दिन वैसी ही सूंड गिर जाएगी, हमें मत कहना। वो हमने खाना काबा के अंदर रखा था ना, अभी वो निकल के बाहर आएगा, तुम लूट लो जो तुमने लूटना है। तो चूंकि वो अपने खुदाओं का बहुत ख्याल रखते थे, तो मक्का वालों के साथ कोई बंदा पंगा नहीं लेता था। हैविंग दैट सेड, मक्का वाले तो ये करते थे कि क्या, सर्दियों में इधर चले गए और गर्मियों में इधर चले गए। और मक्कन पीपल, दैट वाज लाइक द सेफ्टी दैट दे गॉट, ठीक है, बिकॉज ऑफ खाना काबा, टू बी ऑनेस्ट। एंड खाना काबा में जो उन्होंने बाकी बुतों को हॉस्टेज बनाया हुआ था, बिकॉज ऑफ बाकी जो लोग हैं ना, उनके लिए बड़ा मसला था क्योंकि वो गर्मियों में यमन आते थे। क्योंकि गर्मियों में जो डाकू हैं वो बैठ नहीं सकते रेगिस्तान में ज्यादा टाइम, बहुत आदमी एक दिन बैठेंगे, वो यमन आते थे। और सर्दियों में वो शाम जाते थे। सर्दियों में भी डेजर्ट जो है वो बहुत ठंडा होता है, ठीक है, तो डाकू उधर भी नहीं बैठ सकते, तो वो उठ के फिर शाम चले जाया करते थे। तो दिस वाज लाइक द ट्रेडिंग चेंज बिटवीन दीज। अब ये जो शहर है तीनों, ठीक है, ताइफ वाज ओवर हियर, मक्का इज ओवर हियर, मदीना इज ओवर हियर। तो ये किधर है मदीना, दिस इज मदीना, राइट। ये जितना भी एरिया है, अब इसके अंदर दो और चीजें। ये जो एरिया है ना, ये है सैंड, ठीक है। ये जो पहाड़ी इलाका है ना, ये वाला दिस इज माउंटेनियस, दिस कंप्लीट इज माउंटेनियस। ताइफ यहाँ पे था, इसी का एरिया। तबूक यहाँ पे इसका टॉप एरिया था। इसको कहते हैं हिजाज, इस एरिया को कहते हैं हिजाज। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे जितनी रेवलेशन आई थी वो इसी एरिया के अंदर आई थी। ना, मदीना का क्या सीन था? मदीना, खैबर, ये सब इधर ही था। अब मदीना का क्या सीन था कि मदीना में वो होता था, खेती बाड़ी होती थी, ठीक है, बागात होते थे। दैट वाज मदीना। दे वर फार्मर पीपल, राइट। वो बागात को टेंड करते थे। तो अब उस टाइम पे आसपास तो कोई बाग है नहीं, तो दीज पीपल वर वेल ऑफ, दीज पीपल वर रिच। दूसरा, कुछ ज्यूज मदीना आके सेटल हुए हुए थे क्योंकि उन्हें अ, अपनी किताबों से, पुरानी किताबों से एक हिंट मिलता था कि इधर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आना, राइट। मक्का वालों का प्राइमरी जो काम था वो था ये ट्रेडिंग, और दूसरा था हज। बाकी तो उन्हें कुछ याद नहीं था, लेकिन हज के ये था कि बाकी लोग आते थे और अपने अपने खुदाओं के हिसाब से वो हज किया करते थे। हज हजरत इस्माइल से स्टार्ट हुआ था, और जो अरेबियन पीपल थे वो हजरत इस्माइल की फर्दर फिर लिनियज सॉर्ट ऑफ बनती है, मोर मोर और लेस। तो हज का उन्हें पता था, लेकिन वो हज क्यों है क्या है वो उन्हें कुछ नहीं पता था, तो वो अपने अपने खुदाओं के हिसाब से किया करते थे। यहाँ पे जो ताइफ था, दैट वाज सॉर्ट ऑफ लाइक अ ट्रेड सिटी, दैट वाज अ ट्रेडिंग हब। अब बिकॉज इट वाज अ ट्रेडिंग हब, इट आल्सो वाज फिल्ड विद पीपल जो कि अमीर थे, ठीक है, relatively, and because अमीर and power goes hand in hand, so ये तीन एरियाज आपके मेजर थे। सऊदी अरेबिया, अरेबियन पेनिनसुला में उस टाइम पे जो मेजॉरिटी थी, वो जो मेजॉरिटी अमारत थी, जो मेजॉरिटी पावर थी, वो इन तीन जगहों पे, मदीना, मक्का और ताइफ। जो अरेबियन पीपल, उनके बारे में बात कर रहा हूँ, उनकी मेजॉरिटी इधर थी, ठीक है।
ये थे इन तीनों का मेजर मेजर पॉलिटिकल डायलेमा, राइट। अच्छा, इस पॉलिटिकल डायलेमा और इस ज्योग्राफिकल एस्पेक्ट के अलावा इस एरिया में, इस खित्ते में एक और बड़ी इंपॉर्टेंट बात हुई है। वो पता है क्या बात हुई? दिस इज द रेड सी। हजरत इब्राहिम, जेरूसलम टू मक्का, दिस एरिया। हजरत इब्राहिम के बाद हजरत इस्माइल, मक्का। हजरत इसहाक, जेरूसलम। हजरत इसहाक के बाद हजरत याकूब, जेरूसलम। हजरत मूसा, सॉरी, हजरत यूसुफ जेरूसलम में थे, बट ही वाज सेंट टू कायरो, पुराना कायरो। इट वाज अ बिट टुवर्ड्स द साउथ, दिस एरिया, राइट। वो कायरो में थे। अब कायरो से फिर हजरत मूसा आते हैं। वो कायरो से वापस मूव करते हैं इस एरिया में, यहाँ, ठीक है। यहाँ पे एक एरिया जिसको कहते हैं मदियन, ठीक है, वो इस एरिया के अंदर आए, शादी हुई, वापस गए, इधर से लोगों को उठाया, एंड देन ही मूव्ड एंड वेंट इनटू अ सिटी ओवर हियर, ठीक है। ही डिड नॉट गो बैक टू जेरूसलम। वो एक और सिटी था उसके अंदर गए, लेकिन उस सिटी में जाने से पहले हजरत मूसा की डेथ हो गई थी। जितनी भी उसके बाद अंबिया के बारे में बात हुई, या मोर और लेस, वो इसी एरिया के अंदर, इस एरिया के अंदर हुआ है। हजरत शुएब, दिस एरिया। हजरत ईसा, दिस एरिया, ठीक है। यहाँ पे एक एरिया है बाय द नेम ऑफ नाजरत, ठीक है। हम कहते हैं जीसस ऑफ नाजरत। तो जो नसरानी का वर्ड है वो भी नाजरत से है, तो दैट अगेन इज इन दिस एरिया। उसके बाद नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आते हैं, वो यहाँ पे आते हैं। फिर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब जाते हैं, जितना भी कॉन्कर करते हैं, दैट इज अगेन दिस एरिया इन द स्टार्ट, राइट। तो दिस एरिया हैज अ वेरी रिच हिस्ट्री। इसके अलावा आद और समूद, वो जो लोग हैं, दैट वाज दिस एरिया, ठीक है। आद और समूद के जो लोग थे जिन पे अजाब आया था, वो ये वाला एरिया बनता है। ये जितने भी एरियाज हैं कुरान में मेंशन्ड हैं, जितने अंबिया मेंशन्ड है, दो आर अदर देन लाइक अ फ्यू, जितने मेजोरिटी हजरत इब्राहिम एंड उनके बाद, वो इसी एरिया से ताल्लुक रखते हैं। क्यों? क्योंकि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ये लोग ज्यादा सॉर्ट ऑफ रिलेटेबल एग्जाम्पल्स थी, नंबर वन। नंबर टू, बनी इसराइल के अंबिया थे, तो बनी इसराइल के अंबिया को अल्लाह ताला ने एक सॉर्ट ऑफ पावर दी थी, एक सॉर्ट ऑफ स्ट्रेंथ, एक सॉर्ट ऑफ फजीलत दी थी एज कम्पेयर टू एवरीबडी एल्स। इसका मतलब ये नहीं है कि बाकी दुनिया में कहीं नबी नहीं है। बाकी दुनिया में अंबिया आए हैं, लेकिन उनकी स्टोरीज इनसे सिमिलर थी, मोर और लेस, दैट इज द आउटकम। लेकिन दीज वर द पीपल हु वर वर्थ मेंशनिंग, एंड जो भी लोग हैं जो अल्लाह ताला ने मेंशन किए हैं कुरान पाक में, वो मोर और लेस इसी एरिया से बिलोंग करते हैं, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के करीब के एरिया से बिलोंग करते हैं। तो दीज एग्जांपल्स हिट मोर क्लोजर टू होम, राइट। तो जितने अंबिया है अगेन वो इसी पॉइंट पे आए। इसके साथ अब हम देखते हैं कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश होती है, और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश के बाद फिर वो स्टार्ट में तिजारत करते हैं, ठीक है। उनकी पहली जो शादी है वो हजरत खदीजा के साथ होती है, एंड हजरत खदीजा के साथ शादी के बाद ही स्टिल ओन्स द पॉइंट ऑफ, ओन्स द प्रोफेशन ऑफ तिजारत, ठीक है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक तो तिजारत कर रहे हैं, तो ही हैज लाइक अ डिसेंट अमाउंट ऑफ मनी, राइट। नंबर वन। नंबर टू, जो पॉलिटिकल सिनेरियो था, क्या नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कोई पॉलिटिकल सीट होल्ड करते थे? तो वो नहीं मिलता। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी आ, जो नबूवत है उससे पहले पॉलिटिकल सीट होल्ड नहीं करते थे, लेकिन जो पॉलिटिकल सीट होल्ड करने वाले लोग थे वो कुरैश के थे, और वो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फैमिली मेंबर्स थे। और चूंकि वो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फैमिली मेंबर्स थे, तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हैड अ क्वाइट ऑफ एन इन्फ्लुएंस ऑन दीज पीपल, ठीक है। नेक्स्ट जो पॉलिटिकल है उसमें आने के लिए यू नीडेड टू हैव लाइक स्ट्रॉन्ग बैकिंग्स, कि आपके फादर जो है वो सीट छोड़े तो आप जाके पकड़े। लेकिन नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो फादर हैं, वो तो उनके पैदाइश से पहले उनकी डेथ हो गई थी, हजरत अब्दुल्ला रजी अल्लाह अन्हु की। तो वो पहले डेथ उनकी हो गई थी, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश उनके बाद हुई। तो ही डिड नॉट गेट दैट चांस ऑन द पॉलिटिकल टेबल। सेकेंडली, लोगों को पॉलिटिकल सीट मिलती थी क्योंकि बिकॉज ऑफ देयर, इस तरह कह लो, बिकॉज ऑफ देयर एजुकेशन,
राइट, कि ये पढ़ा लिखा है तो कहते हैं ना, ये फलाना बंदा हमें कोई पढ़ा लिखा समझदार। उस टाइम पे भी पढ़े लिखे समझदारों की वो होती थी, लेकिन पढ़े लिखे समझदार बहुत कम लोग होते थे, क्योंकि दैट वाज लाइक अ वेरी रेयर प्रोफेशन। जैसे आजकल आप रिसर्च एनालिस्ट ले लो, जो वाकई में रिसर्च करते हैं, दैट इज, या हाई टॉप प्रोफेसर ले लो, दैट इज अ वेरी रेयर प्रोफेशन टू हैव। तो वो लोग होते थे जो वहां पे। और तीसरा, इन्फ्लुएंसर्स, जैसे हमारे यहाँ इन्फ्लुएंसर्स होते हैं ना, ऐसे वहां पे उस टाइम पे इन्फ्लुएंसर्स होते थे, सेलिब्रिटीज होते थे। तो ये दो तीन लोग थे जिनके पास अपनी अपनी पावर हुआ करती थी। नबी पाक वसल्लम का वो जो पॉलिटिकल बैकग्राउंड है, ऑल्दो ही कुड इन्फ्लुएंस, ही वाज अ पार्ट ऑफ इट, लेकिन नबी पाक वसल्लम डिड नॉट होल्ड एनी सॉर्ट ऑफ एन ऑफिशियल सीट एट दैट टेबल। नबी पाक वसल्लम्स प्रोफेशन वाज तिजारत, राइट, ही वाज अ ट्रेडर टिल द फर्स्ट रेवलेशन की। फिर फर्स्ट रेवलेशन के बाद नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कोई भी तिजारत की, उसका हमें नहीं मिलता, उसका सबूत नहीं मिलता। ठीक है, उसके बाद जो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इनकम है, वो फिर इनकम सोर्स और इनकम स्ट्रीम वो थोड़ी सी चेंज होगी। खैर, वो हम अभी आहिस्ता आहिस्ता जब कुरान पाक स्टार्ट करेंगे तो हम उसको कंटिन्यू करेंगे। आप में से किसी का कोई क्वेश्चन हो या कोई पॉइंट हो जो मैं मिस किया हो तो प्लीज आस्क, अदरवाइज फिर हम आगे चलते हैं, या आई थिंक सेशन अभी एंड करते हैं। तो किसी का कोई क्वेश्चन है तो बताएं, फिर हम वो डिस्कस कर लें। एनीबडी हैव एनी क्वेश्चंस? ठीक हो गया, तो फिलहाल हम इसको, इस सेशन को यहीं पे एंड रखते हैं। जो पहली रेवलेशन आई, उसका शान नजूल हम इंशाल्लाह कल देखेंगे। हम कल मतलब नेक्स्ट वीक देखेंगे। जजाकुमुल्लाहु खैर। एंड